हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे प्रिलिमिनरी 2018 के बारे में, जो कि 1 जुलाई 2018 को होने वाला है। तो इसको कैसे क्रैक किया जाए, कैसे इसको थोड़ा आसान किया जाए। पिछले बार को जैसे अगर देखा जाए पिछले बार के क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का अच्छा स्टैंडर्ड था। उसके साथ साथ ई ऑप्शन था, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया था, इसी वजह से कट ऑफ भी कम गया। और देखा जाए तो इसके लिए आपको जो स्ट्रेटजी अगर देखा जाए, तो स्ट्रेटजी में सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना होगा क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चंस हैं आपको बनाना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है क्वेश्चन रिपीटेड नहीं करे, बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट करते ही हैं, नो डाउट। लेकिन अगर नहीं भी रिपीट करता है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी में कैसे कैसे बदलते समय के साथ ही चेंजिंग लाया है अपने पैटर्न में, अपने क्वेश्चन को पूछने में, यानी क्वेश्चन का पैटर्न में किस तरह का चेंजिंग लाया, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन टॉपिक पे फोकस करना है और कौन कौन टॉपिक आपके लिए अच्छा है, आप आसानी से कवर कर लेते हैं, उस पर कम समय देना होगा, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे कि आपको ज़्यादा समय लगता है। कुछ जीके का पोर्शन होगा, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर करेंट को छोड़ दिया जाए तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। करेंट का देखिए, करेंट का बहुत लेंदी सिलेबस होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो कुछ कहा नहीं सकता है करेंट से क्या क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हाँ, बड़े बड़े जो घटनाएं हैं, जो बिग इशूज रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हो या इंडिया के लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, तो वैसे आपको न्यूज़ को भी देखना होगा, वैसे इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन देखें तो पहला है क्वेश्चन बैंक हो गया। दूसरा है कि आपको लूसेंट बुक रखना होगा, क्योंकि लूसेंट बुक वन लाइनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, खासकर जो बीपीएससी में क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। कुछ क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो लूसेंट आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा देखा जाए तो एक प्रतियोगिता दर्पण का एक विशेषांक निकलता है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, यानी इकोनॉमी का विशेषांक निकलता है। उसको आप खरीद लेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको इकोनॉमिक्स को कवर करने में। उसके कुछ कुछ सेगमेंट को आप कवर कर सकते हैं, इस बुक में काफ़ी सिंपल ढंग से दिया रहता है। कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स है जो कि आपको समझने में आसानी होगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा प्रतियोगिता दर्पण का जो इकोनॉमिक विशेषांक आता है। विभास पनोरमा भी एक है जो बिहार स्पेशल निकालता है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बिहार की हिस्ट्री के लिए आपको जो कोई बुक मिलता है उसको आप देख लें। लूसेंट जो बिहार का आता है वो काफ़ी होता है मेरे ख्याल से, लेकिन उसके अलावा देखें तो विभास पनोरमा में आपको बिहार से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो आप इसको पता लगा ले, देख लें। उसके अलावा कोई एक मैगजीन को देखें जो कि अर्धवार्षिकी या वार्षिकी हो, मतलब 6 माह का, या फिर जो एनुअली जो मैगजीन कोई आया हो उसमें उसको आप देख लें, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि पूरा जो एक साल, पिछले 1 साल 1.5 साल में क्या क्या घटनाएं घटी है, तो एक आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि इसका कोई बाउंड्री तो है नहीं कि आपको इसके लिए 15-16 साल का 16 महीने का सारे मैगजीन्स को पढ़ना होगा। ये भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, 1 महीना है, और सारा जो एफर्ट है करेंट के लिए ही इतना नहीं लगा देना है, बाकी और भी ऑप्शंस है। तो करेंट के लिए कुछ रिसेंट घटनाएं जो हुई हैं उसको आप देख लें, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा प्रीवियस के पहले जो कुछ घटनाएं हुई। तो आपको एक वहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो पहले का जितना आप पहले का सिलेबस कवर कर सकते हैं करेंट का आप कर लें, जैसे कि पिछले मंथ का जितना है कर सकते हैं कर ले। लेकिन इधर जो करेंट इशूज जो हुआ, जो बिग इशूज है, इसको पे आप ज़्यादा अटेंशन दें, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन का ज़्यादा पोर्शन आपको पकड़ा सकता है। अगर हम लोग देखें तो अगर सेक्शन वाइज इसको देखें तो पॉलिटी सेक्शन जो है, पॉलिटी सेक्शन आपको बहुत हद तक कवर हो जाएगा लूसेंट से। लूसेंट आपको बहुत हद तक कर देगा इसमें कि आपको फंडामेंटल राइट, जो कि मौलिक अधिकार कहते हैं, डीपीएसपी होता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो उसमें शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, और कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी है तो उसको भी आपको देख लेना होगा। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, तो वो सब कैसे काम करते हैं, कुछ आपको आर्टिकल्स ध्यान में रखना होगा पॉलिटी में। तो ये सारे आपको जो है लूसेंट से कवर किया जा सकता है। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो कुछ कुछ टॉपिक को आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं। अब देखें हिस्ट्री की बात, तो हिस्ट्री में देखिए क्वेश्चन रहेगा, तीनों सेक्शन से रहेगा, एंसेंट से भी रहेगा, मेडिएवल से भी रहेगा और मॉडर्न से भी रहेगा, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से भी रहेगा। और उसके साथ साथ आपको बिहार का भी हिस्ट्री पढ़ना होगा। तो एंसेंट में आपको कुछ जो भी है, जैसे कि हमारा जो एंसेंट के समय का जो साइट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का जो साइट्स है, वो सबको साइट्स को देख ले, और उस साइट पे क्या क्या मिला है, कौन कौन खोज किया है, इस सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं।
मेडिएवल में बात करें तो आपको मुग़ल और दिल्ली सल्तनत को अच्छा से देखना होगा, इससे बहुत हद तक आपको क्वेश्चन को कंट्रोल कर सकते हैं। खासकर मुग़ल और दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडर्न में बात करें तो मॉडर्न में जो गवर्नर जनरल का रोल काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जो हमारे जो गांधीयन मूवमेंट हुआ, नेहरू का इसमें रोल हुआ, और उस समय का जो भी बड़े जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं, तो उसके बारे में आपको जानना होगा और कैसे पॉलिटिकली चेंजिंग लाया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हुआ, कैसे हुआ। बिहार की हिस्ट्री की बात करें तो बिहार का हिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बिहार का हिस्ट्री आपको देखना होगा क्योंकि हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार, तो बिहार के लिए भी आपको देखना होगा। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो है, अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वर्ल्ड में वैसे वैसे साइट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि वैसे या तो डैम हो, रिजर्वायर हो, या फिर वैसे एरियाज को आप देख सकते हैं, माउंटेन हिल्स को देख सकते हैं, बड़े रिवर्स को देख सकते हैं, लेक्स को देख सकते हैं, झील को देख सकते हैं। तो ये सारे को आप वर्ल्ड लेवल पे आप देख सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन है, साउथ अमेरिका में कौन कौन सा लेक्स है, कौन कौन सा माउंटेन पीक है, ये सब को आप देख लें। और वैसे टॉपिक को भी देख लें जो कि करेंट में वहाँ पे कुछ घटना घटा है, तो वैसे टॉपिक जैसे कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो वैसे वैसे टॉपिक्स को, वैसे वैसे पॉइंट को आप खोज को आप कलेक्ट कर लें। इंडिया लेवल पे बात करें तो इंडिया में ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट और हमारा हिमालयन, ये सारे रेंज जो है, एरिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सारे एरियाज को आप जो है माउंटेन पीक को देख लें, वहाँ पे कौन कौन से ट्राइबल्स रहते हैं, तो ट्राइबल्स को भी एक नज़र में देख लें, रिवर्स को देख लें। और बिहार में जो हमारा इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रोड नेटवर्क, जैसे कि पिछले बार क्वेश्चन पूछा था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो कुछ इसी तरह से, जैसे अभी डायमंड प्रोजेक्ट है जो कि बुलेट ट्रेन के लिए है, तो कुछ इस तरह के आपको जो भी प्रोजेक्ट आपको जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो उसको आपको कलेक्ट करना होगा, देखना होगा। तो ये आपको इंडियन ज्योग्राफी पे आपको हो जाएगा। उसके अलावा बिहार में देखें तो बिहार में भी आपको रिवर्स, एग्रीकल्चर और वहाँ का कौन कौन सा इंडस्ट्री है, तो ये सारे जो है हमारा सोमेश्वर हिल्स, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का जो पोर्शन है उसको देखना होगा, रिवर्स देखना होगा, कौन रिवर से कैसे फ्लड आता है, कौन रिवर कहाँ से गुजरती है। तो इन सारे साइट्स को आप देखेंगे तो ज्योग्राफी का बिग पोर्शन कवर हो सकता है। उसके अलावा पॉपुलेशन को देखेंगे, सेंसस देख लेंगे, 2011 का सेंसस, उसके अनुसार बिहार में क्या रहा उस सेंसस का, और इंडिया लेवल पे सेंसस का क्या रहा, तो सेंसस भी आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन को आप पॉपुलेशन तो मैंने बोला ही कि पॉपुलेशन को आप देख लें कि पॉपुलेशन में मतलब कैसे, किस एरिया का पॉपुलेशन कम है, ज़्यादा है, कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये सबको आप देख सकते हैं। ग्रोथ रेट देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको इंपॉर्टेंट कमिटीज़ वगैरह देखना होगा, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कमिटी बना है, जो कि टैक्सेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया गया है। टैक्स सिस्टम को इस बार बहुत अच्छा से करना होगा, खासकर जीएसटी वाला से। तो जीएसटी में आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और जीएसटी में इसका क्या क्या रोल रहा है, कैसे क्या हुआ, तो जीएसटी को आप अच्छा से देख लेंगे। और भी टैक्सेशन सिस्टम जो होता है प्रीवियस का, उसको भी देख लेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में देख लेंगे, और गवर्नमेंट का जैसे बैंक रेट हो गया, रिपो रेट हो गया, रिवर्स रिपो रेट, ये सारे को आप देख लेंगे। उसके अलावा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो गया, कुछ वैसे प्रोजेक्ट्स हो गया, वैसे जो कि स्कीम हो गया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इस सब को आप देख सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैंकिंग सिस्टम को भी आप देख लेंगे, और ट्रेड को देख लेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा क्या हालत है, और हमारे यहाँ का प्रोडक्शन क्या क्या है, जीडीपी वगैरह सब देख लेंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब देख लेंगे। उसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी देख लेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे काम करती है, और हमारा ट्रेड बैलेंस, ट्रेड डिफिसिट कैसे होता है, किस प्रोडक्ट में कैसे ट्रेड चल रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, तो कुछ वैसे चीज़ को आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक पे अगर आप ध्यान देते हैं तो प्रिलिमिनरी को बहुत हद तक कवर किया सकता है। अगर जीके की बात करें तो जीके में बहुत हद तक हमारा क्वेश्चन जो होता है वो होता है स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स में जैसे कि रिसेंटली अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, तो कॉमनवेल्थ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे कहाँ लोकेशन हुआ, अगला कॉमनवेल्थ गेम क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है, और इस बार इंडिया का कितना रैंक रहा, इंडिया कितना गोल्ड मेडल जीता, टोटल मेडल कितना जीता, नंबर 1 पे कौन रहा, तो इस तरह से आप जो भी कॉमनवेल्थ से रिलेटेड डाटा है उसको आप कलेक्ट कर लेंगे। फिर जो भी अवार्ड्स है, जैसे कि नेशनल अवार्ड जो भी, या फिर कोई ऐसे इंडियन हो जिनको इंटरनेशनल लेवल पर कोई अवार्ड मिला हो, तो वैसे अवार्ड को आप कलेक्ट कर लें। जैसे भी नेशनल अवार्ड मिला था फिल्म के लिए, तो इन सारे अवार्ड्स को आप कलेक्ट कर लें। कुछ वैसे भी बुक्स का जो ऑथर्स होते हैं उसको भी आप देख लें, जैसे कि जो हाईलाइटेड है या फिर जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है उससे रिलेटेड कोई बुक है तो उसको आप देख लें। जैसे कि अभी संजू नाम की फ़िल्म आ रही है, तो आपको इसको भी इस तरह से भी देखना होगा कि, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है जीके के, क्योंकि जीके में मिसलेनियस में किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है
कि इसमें कौन एक्टर था, चाहे इसमें किस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, क्यों मिला, क्या मिला, ये सब तो सारा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये जीके में आ जाएगा। स्पोर्ट्स में आपको बहुत सारे बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट, ये सारी डायमेंशन को आप कवर कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रॉफीज़ होता है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे आपको सारे मैगजीन्स में आपको मिल जाएंगे। चाहे कोई एक मैगजीन फॉलो करें, लेकिन जो फॉलो करें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। 4 मैगजीन पढ़ने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, एक ही मैगजीन को आप बार बार पढ़ें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन सारे पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देते हैं तो प्रिलिमिनरी को बहुत हद तक कवर किया जा सकता है। और इसके बाद में हम लोग आगे का स्ट्रेटजी पे हम लोग बाद में बात करेंगे कि इसको कैसे, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होता है, ई ऑप्शन होता है, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी आप जो है इतने पोर्शंस को आप कलेक्ट करें, इन्फॉर्मेशन को कवर करें। बहुत लोग बिहार करंट की बात करें तो बिहार का न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, करंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जगह आपको कहीं लिस्ट मिल जाता है, या फिर मैं इस पर काम करूँगा। अगर बिहार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर एक जगह कलेक्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बिहार से बहुत ज़्यादा करंट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करंट इशूज़ में आप इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे आपको सबको दिखना है। करंट बिग रोल रहता है करंट का। करंट, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, प्रिलिमिनरी में ये तीनों का बहुत बड़ा बिग रोल होता है। तो अगर ये तीनों कवर हो जाता है तो आपको बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाता है कि आपको प्रिलिमिनरी में कोई दिक्कत नहीं होगी और सक्सेस मिलेगी। तो आगे का जो फर्दर प्रोग्राम से हम लोग आगे बात करेंगे। देन ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।